तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शगणानन्दनाथान्वितं तं सजीवं सावैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। भक्तिकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णपादुषे परमां वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च दीनानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्त्यात्मं नमामि भक्तिसागरं। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है ना? स्पीकर ऊपर से। करीब मास में पुरुषोत्तम मास में हम लोग भगवद गीता का पुरुषोत्तम योग चैप्टर है 15वां अध्याय। उसमें 15वां श्लोक में हम चर्चा करेंगे। आप सभी लोग यहीं से इसी सोसाइटी से इसी सोसाइटी से नाम आता है कि आप लोग इसी सोसाइटी में इसी आप मतलब अच्छा सॉरी आप भी इसी तो तिरुपति तिरुपति के भक्तों का स्वागत है।
गर्मी बहुत है इसलिए बातें कोई नहीं हो पा रही। तो हमारे पीछे आप सब लोग बोलेंगे इसको। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तास्मि ज्ञानम् अपोहनं च मत्तास्मृति ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। खोजने की जरूरत नहीं है, बस सुनना है, हो जाएगा। सुन बहुत सरल है। एक प्रयास कीजिए, जब मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए और बोलिए। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तास्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। एक बार बोलते हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तास्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। अनुवाद और तात्पर्य दोनों करेंगे। श्लोक अनुवाद द्वारा श्लोक अनुवाद की। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में वासी हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो इस श्लोक में भगवान बहुत कुछ बता रहे हैं। भगवान क्या बता रहे हैं? मैं प्रत्येक जीव के हृदय में वासी हूँ। प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान है। किसके हृदय में? सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो। सभी ऐसी बात हो गया। क्या लाइट चला गया? वैसे आ गई है वैसे आप तो एक बार खाना बोल दो। ठीक है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि सभी के हृदय में भगवान वास करते हैं। ध्यान से सुनिए, अभी मन कहीं मत ले जाइए। अभी ऑलरेडी जो है आपका मन एक हफ्ते तक बहुत चला रहा है। अभी कम से कम 1 घंटे के लिए मन जो है यहाँ बदला लीजिए। कितने घंटे के लिए?
1 घंटे के लिए। कितने घंटे मांग रहा हूँ? 1 घंटा। 7 दिनों में कितने घंटे होते हैं? 24 गुणे 7 -1। इतने घंटे जो है आपने आपका मन आपके अनुसार आप मन के अनुसार कार्य किया। कितना टोटल कितना हो गया? 24 गुणे 7 कितना हो गया? 158 घंटे। कौन बताए? 158 -1 180 189 168 158 घंटे 168 घंटे में 1 घंटा जो है अब आप अपना मन यहाँ पर सिर्फ 1 घंटा और 167 घंटे आपका मन जो है आपको बहुत जगह ले गया है ना? इतने जगह पे ले गया है तो उसको आपको याद ही नहीं। इवन आप 24 घंटे में ही आपका मन कितने जगह जा चुका है आपको याद नहीं। आज सुबह से लेकर अभी तक मन इतने विचारों में जा चुका है, कोई गिनती नहीं और कोई निष्कर्ष भी नहीं। आपका मन जितने स्थानों पर गया कोई निष्कर्ष मिला अभी तक नहीं। तो अब 1 घंटे में इस 1 घंटे के लिए आप अपना मन जो है यहाँ सामने लगा दीजिए। यहाँ पे आपको निष्कर्ष मिलेगा। क्या मिलेगा? निष्कर्ष। ठीक है। तो यहाँ पर भगवान स्वयं बोल रहे हैं। देखिए भगवान स्वयं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सर्वसचाहं हृदि सन्निविष्टो। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। आपके हृदय में कौन वास कर रहा है? भगवान वास कर रहा है। कितने नजदीक है? इस भगवान को हम खोज रहे हैं जो सबसे नजदीक है। इस भगवान को तो खोज रहे हैं, सब मंदिर आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और पुरुषोत्तम मास का पालन कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? भगवान से अपना संबंध और प्राप्त करने के लिए और नजदीक आने के लिए। तो भगवान को बता रहे हैं कि ऑलरेडी जो है आपके बहुत नजदीक है, हृदय में वास करते हैं। अच्छा, आपके किसी पुत्र ने बोला है कि मैं आप मेरे हृदय में वास करते हैं? आपके पति ने या आपकी पत्नी ने बोला है कि आप मेरे हृदय में वास करते हैं? बोल दिया होगा, लेकिन गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ भगवान बोल रहे हैं, भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि मैं सबके हृदय में वास करता हूँ। आपके हृदय में वास कर रहे हैं और आपसे जो शत्रुता पाल रखा है उसके हृदय में भी भगवान वास कर रहे हैं। देखिए, आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका शत्रु का नाश हो और आपका शत्रु भी भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि आपका नाश हो। भगवान का कितना कठिन कार्य है कि भगवान क्या करते हैं? सबकी बातें सुनते हैं, सबकी इच्छाएं भी पूरी करनी है ना? अगर आपके पास 2 बच्चे हों, बड़ा और छोटा, बड़ा छोटे को मारे और छोटा बड़े को मारे, पिता होगा कितना कष्ट लगता है ना? तो यहाँ भगवान सबके हृदय में वास कर रहे हैं और सारे जीव जो है एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं। तो भगवान को कितना कष्ट होता होगा। तो भी जो है भगवान सबके साथ रहते हैं। सबके लिए क्या क्या कर रहे हैं बता रहे हैं। क्या करते हैं? मत्ता स्मृति ज्ञानम अमोहनम च। मत का मतलब मुझसे क्या क्या आता है सबको? स्मृति। स्मृति मतलब आपका स्मरण, आपका स्मरण शक्ति। ये कहाँ से आ रहा है? मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम। 3 चीजें भगवान बता रहे हैं। स्मृति, ज्ञान। ज्ञान का अर्थ क्या है? नॉलेज, इंटेलिजेंस। ज्ञान मतलब जैसा कोई बीच में लाइट आ जाता है, अरे ये करना है,
ये होता है ना कि सभी के साथ होता है। अब ये काम करना था, भूल गए, दिमाग से चला गया है, अभी आया है। जैसे संडे को आज यहाँ आना था, सेंटर में आना था, अब लेट हो गया, दिमाग में आ गया तो तुरंत हम ज्ञान आ गया, इसको बोलते हैं ज्ञान आ गया, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो है ना, लाइट आ गया, यही बोलते हैं ना, याददाश्त। स्मृति मतलब याददाश्त, ज्ञान है मतलब ज्ञान, बुद्धि, और अपोहना मतलब विस्मृति। अपोहना मतलब विस्मृति, भूल जाना। आप भूलते भी हैं, जैसे 167 घंटे आपका मन आपको इतने जगह लेकर गया, उसमें से शायद ही है ना डिजिट में, सिंगल डिजिट में कुछ चीजें आपको याद हैं, बाकी सब भूलते हैं, कुछ भी याद नहीं आपको। लेकिन जो इतना सोच रहे थे वो आपको क्या क्या लेकर के आया और क्या क्या आपको देकर गया। आपको दिया सुख, आपको दिया दुख, दोनों। जो मन में विचार आया है उस मन से आपने क्या प्राप्त किया है, सुख। हाँ, 2 घंटे बाद जो है मेरी शांति होने वाली है, सुख। मन में विचार आ गया, उससे आपको क्या प्राप्त हुआ, सुख। और क्या प्राप्त होता है, दुख। तो जैसे हम ये मतलब स्मृति, ज्ञान, अपोहना, ये 3 चीजों के माध्यम से हम जो है सुख दुख प्राप्त कर रहे हैं और इंटरनेट प्राप्त कर रहे हैं। वेदेश सर्वेर अहम एव वेदो, तो भगवान बता रहे हैं वेद जो पढ़ते हैं लोग, वेद किसके लिए पढ़ते हैं, बता रहे हैं वेद पढ़ने का लक्ष्य क्या है, वेद जानने का लक्ष्य क्या है। वेदेश सर्वेर अहम एव, मुझे ही जानने योग्य हूँ, वेद मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। जब वेद पढ़ रहे हैं, जो भी पंडित लोग वेद पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वेद शास्त्र पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, भगवान को जानना। वेदांत विद्वेद विदेव चाहम, निसंदेह मैं वेदांत का संग्रहण करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। कोई पूछे कि सभी वेदों को कौन जानता है, भगवान जानते हैं और कोई नहीं जानता। द्विवेदी सुना है आपने, द्विवेदी, द्विवेदी, द्विवेदी मतलब जिन्होंने 2 वेदों को अध्ययन करते हैं। त्रिवेदी 3 वेद, चतुर्वेदी 4 वेद। अभी तो कोई नहीं पढ़ता है। तो भगवान बता रहे हैं कि सभी वेदों का ज्ञान कौन किसके पास है, भगवान के पास है। तात्पर्य प्रभुपाद क्या बोलते हैं, सुनते हैं। परमेश्वर परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है, जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। आपके सभी कर्मों का साक्षी कौन है, परमात्मा। सभी कर्मों का साक्षी कौन है, परमात्मा। कौन कौन से कर्म, सभी प्रकार के कर्म। कौन कौन से सभी प्रकार के कर्म, 3 प्रकार के कर्म करते हैं, काया मनसा क्रिया। काया मतलब शरीर से कर्म, मनसा मतलब आपके मन में जो विचार है, जो भावनाएं हैं, कौन साक्षी है, भगवान। जब हम भगवान के पास जाते हैं, हम बोलते हैं हमने किसी का कभी कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन भगवान जानते हैं कि आप मन में क्या है।
तो भगवान के सामने हम नहीं हो सकते, और भगवान बोलते भी नहीं, बस साक्षी होते हैं। और वाणी, वाणी से हम कर्म करते हैं, किसी के बारे में हित में बोलते हैं, किसी का हित बोलते हैं। ये क्या है? 3 प्रकार से हम कर्म करते हैं, और इन तीनों के साक्षी कौन है? भगवान। इसीलिए जब जीवात्मा शरीर छोड़ता है तो युवराज के सामने जो है एक साक्षी के रूप में भगवान की होते हैं, परमात्मा के रूप में। सब वो रिपोर्ट करते हैं कि इस जीवात्मा ने कब क्या किया, सब चीज की रिपोर्टिंग होती है। कितने साक्षी होते हैं? नहीं, 10 दिशाएं होती हैं। चलो 10 दिशाएं होती हैं। परमात्मा होता है, अग्नि होता है, जल होता है, वायु होता है, आकाश होता है। तो इतने सारे साक्षी होते हैं। इन सभी में मुख्य साक्षी कौन है? परमात्मा। परमात्मा सदैव सब जगह रहते हैं, कहीं पर है ना प्रकाश नहीं होगा, कहीं पर निकाल नहीं होगा, लेकिन परमात्मा सब जगह रहते हैं। और अब समझिए भगवान जो है हमसे कितना प्रेम करते हैं कि हम कहीं पर भी जाए भगवान हमारे साथ है। कब से भगवान हमारे साथ है? जब से हमने आध्यात्मिक जगत को छोड़कर यहाँ आए हैं, तब से जो हमारे साथ है। आध्यात्मिक जगत में भगवान तो के साथ हम थे, आध्यात्मिक जगत में हम भगवान के साथ थे, लेकिन इस भौतिक जगत में भगवान हमारे साथ है, लेकिन हम भगवान के साथ नहीं हैं। इस भौतिक जगत में जब हमने आध्यात्मिक जगत को छोड़ दिया और भगवान को छोड़ दिया, भगवान को छोड़कर हम भौतिक जगत में आ गए, तो भगवान हमें नहीं छोड़े, भगवान हमारे साथ आए परमात्मा के रूप में। तो इससे देखिए भगवान कितना हमसे प्रेम करते हैं, कितना स्नेह करते हैं। भगवान चाहते हैं कि हम जो है वापस आए, वापस आने का क्या है? आध्यात्मिक जगत में जाए, निज धाम में जो है प्रवेश करें। भगवान चाहते हैं तभी तो जीवात्मा के साथ में रह रहे हैं, उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं। आपकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कौन कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं। आपकी सारी आवश्यकताओं का संरक्षण कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान कर रहे हैं, आपकी आवश्यकताओं को सुरक्षित भगवान कर रहे हैं, आपके साथ सदैव भगवान है। तो भगवान कितना जो है जीवात्मा से प्रेम करते हैं, भगवान जीवात्मा से इतना प्रेम करते हैं, लेकिन जीवात्मा क्या करता है? वो जीवात्मा क्या करता है? वो। तो इस शरीर को जो है बताया गया है वृक्ष के समान। ये शरीर क्या है? वृक्ष है। और इस वृक्ष पर 2 पक्षी हैं। एक पक्षी इस वृक्ष के फल को खाने में लगा हुआ है, और दूसरा पक्षी जो है उसके बगल में बैठा हुआ है। तो जो बैठा हुआ है वो कौन है? परमात्मा। और जो इस शरीर का, इस वृक्ष का फल जो भोग कर रहा है वो कौन है? जीव। जीव जो है इस शरीर का जो फल है उसका भोग कर रहा है, और परमात्मा उसको देख रहे हैं। और जीव जो है परमात्मा को भोग नहीं करता है। अगर आपको कोई ऐसा मित्र हो, है ना, कि आप लोग एक ही साथ रहते हैं, और जो कुछ भी आप खा रहे हैं, जो भी आप भोग कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं, अपने मित्र से नहीं पूछेंगे, तो आपका मित्र जो है क्या करेगा? बुरा बनेगा, उदास हो जाएगा, कैसा दोस्त है। लेकिन भगवान यहाँ पर ऐसा विचार किया,
भगवान जो है सदैव रहते हैं। समझिए, भगवान जो है, भगवान का हृदय कैसा है, भगवान कितने भक्त वात्सल्य हैं, जीवों के प्रति कैसा प्रेम है, समझने का प्रयास करना चाहिए। कि हम जो है अनंत काल से जितने भी शरीर प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी शरीर से उत्पन्न फलों को भोग कर रहे हैं। अब शरीर का फल क्या है? आम के वृक्ष पर कौन सा फल मिलता है? मनुष्य शरीर जो वृक्ष है, इससे कौन सा फल मिलता है? हाँ, कर्म फल। बहुत अच्छा आंसर है, कर्म फल। तो हम देखिए अपने जीवन में जितने भी कर्म कर रहे हैं, इसका फल किसको चाहिए? स्वयं। तो जो जीवात्मा ये इस पहचान जाता है कि मेरे साथ भगवान है, अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पित करता है, वही जो है अधिकारी बनता है भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करने के लिए। बाकी तो सब श्रम केवल ही केवल है, सब श्रम कर रहे हैं संसार में। श्रम क्या है? कर्म फल। अभी हम मनुष्य शरीर में है, मनुष्य शरीर में कर्म जितने भी कर्म कर रहे हैं, कर्म फल भोग रहे हैं। फिर अन्य योनि में जाएंगे, वहां पर कर्म फल भोगेंगे, सिर्फ भोग रहे हैं। इसलिए जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, कथाओं को सुनते हैं, प्रवचन को सुनते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? अध्यात्म ज्ञान। यह अध्यात्म ज्ञान हमें क्या देता है? दिव्य चक्षु देता है, जिससे हम अपनी स्थिति को समझ सकें कि हम कितने जो है भगवान हम हमारे कितने नजदीक हैं। तो हमने भगवान को, अपने आप को भगवान से बहुत दूर कर रखे हैं। और दूरी किस आधार पर कर रखे हैं? सिर्फ एक भोग, सिर्फ भोग। एक भोग करने की प्रवृत्ति हमें भगवान से इतना दूर कर रखा है कि भगवान को खोजने के लिए जो है हम बाहर जगत में, बाहर स्थानों में खोज रहे हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए लोग क्या क्या विधियों का प्रयोग कर रहे हैं? कोई अष्टांग विधि, कोई कर्म कांड विधि, कोई निराकार विधि, कोई मायावाद विधि। किसको समझने, किसको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं? जो हृदय में हमारे पास बैठा है। ये इस प्रकार से हो गया कि एक रूम में दोनों बैठे हैं और आपस में जो है बात नहीं हो रही है। बात कहाँ से हो रहा है? इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे, कॉल से, है ना। वो भी जो है तीसरा कोई व्यक्ति जो है उसको कॉल कर रहे हैं कि जो है मुझे उससे बात करना है। ये कितना बुरा लगेगा आपको कि अगर आपके घर में आपका भाई या आपकी पत्नी या आपका पति उसी एक ही रूम में बैठे हैं और पति जो है आपको कुछ मैसेज देना है तो अपने बच्चे को फोन करता है कि अपने बच्चे को मुझसे जो है मैसेज दिलवाता है और एक ही रूम में बैठे हैं। कितना बुरा लगेगा। लेकिन भगवान को बुरा नहीं लग रहा है। भगवान सब स्वीकार करते हैं, जैसे आपकी इच्छा है वो वैसे करिए। भगवान कहते हैं अष्टांग विधि मेरे पास आना चाहते हो, कोई बात नहीं, आ जाओ। कर्मकांड से आना चाहते हो, आ जाओ। देवी देवताओं का पूजन करके आना चाहते हो, आ जाओ, कोई बात नहीं। हर मार्ग जो है भगवान हमें वो हमारे लिए ओपन कर रखते हैं। तो हमें समझना चाहिए भगवान का उसका हृदय जो है कैसा है। लोग कहते हैं भगवान जो है, भगवान है ही नहीं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भोग जो है प्रवृत्ति बड़ी स्ट्रांग है। ज्ञान विज्ञान नाश का, ये जो भोग वृत्ति है, ज्ञान जितना प्रवचन सुन लेते हैं, साधना कर लेते हैं, सब नष्ट हो जाता है।
विज्ञान, जितना साक्षात्कार होता है समझ में जाता है कि भोग वृत्ति इतना प्रबल है, ये भोग वृत्ति इतना प्रबल है, व्यक्ति मर्यादा को भूल जाता है, सब भूल जाता है। तो आगे बता रहे हैं, जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। अतः वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है। आपको कोई कर्म करना है, उसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान। और क्या चाहिए? स्मृति। ये दोनों कौन दे रहे हैं? भगवान। कि आप अपनी कोई इच्छा पूरा करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये दो चीजें चाहिए। ये कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है। कि आप जो है आप चाह रहे हैं कि भोग करना चाह रहे हैं, जीव वही कर रहा है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? ज्ञान और स्मृति भगवान दे रहे हैं। आपके फिर से वही उदाहरण से समझिए कि आपका पुत्र जो है आपसे अलग रहना चाहता है, दूर रहना चाहता है, और उसके लिए क्या चाहिए? उसे धन चाहिए। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? धन चाहिए और धन चाहिए और संपत्ति चाहिए। यही तो मांगते ना लोग, मेरा हिस्सा वापस करो, मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मैं अलग रहना चाहता हूँ। और पिता जो है दे देते हैं। पिता क्यों दे देता है? क्योंकि पिता को दिखता है कि मेरा बच्चा जो है खुश रहेगा। उसी प्रकार से भगवान भी जो है देखते हैं कि ये जीव जो है भोग करना चाहता है, मुझसे दूर रहना चाहता है, तो इसके लिए इसको क्या चाहिए? ज्ञान और स्मृति भगवान दे देते हैं। जैसे पिता दे देता है वैसे भगवान दे देते हैं। अभी आप सब लोग माता पिता का आप समझ पाएंगे, है ना? ये बच्चे जब मांगते हैं तो क्यों आप देते हैं, और भगवान जो है क्यों दे रहे हैं? कई बार हम लोग बोलते हैं कि भगवान मैं जो मांग रहा हूँ मत दो। कई बार भक्त लोग ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरे अंदर बहुत इच्छाएं हैं, कृपया करके मेरी इच्छाएं पूरी मत करो। ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। लेकिन कब तो ये अवस्था आता है कि भक्त ऐसी प्रार्थना करता है जब उसे सामने आ जाता है मैं बद्ध जीव हूँ और मैं अपने बद्धता की वजह से ऐसी इच्छाएं कर रहा हूँ। वास्तव में मेरी इच्छा होनी चाहिए कृष्ण की सेवा, भगवान की सेवा, लेकिन बद्ध अवस्था में हूँ, इसलिए ऐसी प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ। और वेगवश मनसा क्रोध वेगम, मन के वेग के कारण मैं भगवान से सिर्फ भौतिक इच्छाओं की कामना के प्रार्थना कर रहा हूँ। इसलिए भक्त क्या करते हैं, हे भगवान अभी तक जो भी मैंने प्रार्थना किया है उसको मत स्वीकार कीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। अब में से कितने लोग ऐसा करते हैं कि हे भगवान मैंने जो भी इच्छाएं की है उसको मत मानिए, मत सुनिए, मत करिए। ऐसे बहुत सारे भगवान के सामने खड़े हो जाएंगे, आधा घंटा प्रार्थना करेंगे, फिर आखिर 5 मिनट बोलेंगे भगवान जो भी मुझे बोल रहे हैं उसको मत सुनिए। तो इसको बोलते हैं, ये भक्त का हृदय होता है। भक्त का परिचय ऐसे होता है। भक्त का इच्छा होता है सिर्फ भगवान की प्रसन्नता, संसिद्धि हरिदोषणम, सिर्फ भगवान की संतुष्टि के लिए ही उसकी इच्छा हो। जब देखता है कि उसकी भौतिक इच्छाएं जो है भगवान से दूर रख रही हैं, तो वो वही भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान
मेरी भौतिक इच्छाओं को आप मत सुनिए, मेरे लिए जो आवश्यक है, जो मेरे हित में है, उन्हीं को पूरा कीजिए। तो ये एक अवस्था होती है एक सिंसियर भक्त की। अगर एक सिंसियर भक्त होगा तो उसके मन में, प्रार्थना में ऐसी भावनाएं होगी कि वो भौतिक लोगों के लिए जो है भगवान से प्रार्थना नहीं करता। अगर करता भी है तो बाद में बोलता है कि इसको मत स्वीकार करिए। फिर भगवान क्या करते हैं? भगवान क्या करते हैं? तो भगवान जो है कैसे कार्य करते हैं? ध्रुव महाराज के जीवन में देखिए। ध्रुव महाराज ने प्रार्थना किया, कठोर तपस्या किया, इसके लिए भौतिक ऐश्वर्य के लिए, ब्रह्मा से भी है ना अधिक ऐश्वर्यवान है ना स्थान प्राप्त करने के लिए 6 महीना तपस्या किया, भगवान को प्रकट कर दिया और भगवान का जब दर्शन किया उसकी सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई। भगवान का दर्शन से सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती है। जब आपका मन बहुत सारे विचारों से, बहुत सारी कामनाओं से ग्रस्त हो जाता है, मन जो है अस्थिर हो जाता है, भावनाएं बहुत है ना हम पे हावी हो जाती हैं भौतिक इच्छाओं की वजह से। तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? ऐसी अवस्था में भगवान का दर्शन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान का दर्शन। जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो हमारी मन की जो स्थिति है, मन में जो इतने सारे भौतिक इच्छाओं से उत्पन्न वेग उत्पन्न होते हैं, ये सब क्या हो जाते हैं? ये सब शांत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सब शांत हो जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो हम भगवान के पास जाते हैं तो हमारे मन की सारी स्थितियां क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। इसलिए जो है भगवान का दर्शन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दर्शन। इसीलिए जो है हमें हर रोज मंदिर करना चाहिए, हर रोज दर्शन करना चाहिए। तो कुछ लोग अपने घर में रखते हैं, तो इसलिए हर रोज जो भगवान का दर्शन करना चाहिए। घर में बच्चों को सिखाना चाहिए कि जो है भगवान का दर्शन का महत्व क्या है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी है, अपितु वे प्रत्येक विषय में अंतर्यामी भी है। वे विभिन्न कर्मफल प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय है, अपितु वे वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय है। वे लोगों को सही दिशा बताते हैं, जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सके और भगवान के धाम को वापस जा सके। वे भगवान कृष्ण विषय ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यासदेव के रूप में कृष्ण की वेदांत सुनने के संकलन करता है। व्यासदेव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सुनने का भाष्य वेदांत सुनने की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने पूर्ण हैं कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक हैं, उसके कार्यकलापों के साक्षी हैं तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवद गीता के शिक्षक हैं। वे
बद्ध जीव द्वारा पूज्य है। इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याणप्रद तथा सर्व दयामय है। अंतर प्रविष्ट शास्त्रा जनाना, जीव जो ही अपने इस शरीर को छोड़ता है इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से काम करने लगता है। यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है। जीव जो है पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं, इच्छाएं होती हैं, उसको पुनः दूसरे जीवन में प्राप्त, जब दूसरा जीवन प्राप्त करता है तो अपनी पुरानी इच्छाओं को जो है पूरा करता है। कौन सी पुरानी इच्छाएं होती हैं? तो ये जो भोग की प्रवृत्ति है, ये जो है आत्मा के साथ जो है एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे से तीसरे जन्म में रहती है। ऐसे बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो आपको स्कूल में नहीं प्राप्त होता है, लेकिन सब पता रहता है। जैसे काम ज्ञान, काम वेद किसी को सिखाया नहीं जाता, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है? पूर्व जन्म से, पूर्व संस्कार से। इसीलिए जो है ना, संतान उत्पत्ति के लिए जो है बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं कि सही संतान जन्म है, ऐसा संतान हो जिसमें बहुत ही इच्छाएं हैं, बहुत ही ना राजसिक इच्छाएं हैं। ऐसा अगर संतान जन्म लेगा तो क्या करेगा? अपनी राजसिक इच्छाओं को पूरा करेगा और इससे जो है आध्यात्मिक कर्म करेगा। इसीलिए जो है बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं, तो अनुष्ठान करते हैं तो सात्विक आत्माएं जो है जन्म। कौन सी आत्मा? सात्विक आत्माएं। राजसिक तामसिक आत्माएं जब जन्म लेती हैं तो उस परिवार में से उत्पाद बन जाते हैं। कैसे उत्पाद हो जाएंगे? पाप कर्म करके, आपके यश कीर्ति का नष्ट करके, आपके धन उपार्जन आपने किया है सब नष्ट। इसलिए जो है अनुष्ठान, इसलिए जो हमें इन सिद्धांतों को जो है स्वीकार करना चाहिए, समझना चाहिए। अतः एवं जीव को अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेशानुसार इस जगत में सुख या दुख का भोग केवल भोग ही नहीं करता, अपितु उनसे वेद समझने का अवसर भी प्रदान करता है। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं। तो ज्ञान, वेद ज्ञान ये किसके लिए है? कि जीव आत्मा जो है अपने खोए हुए संबंध को जो है, इसे हम अपने खोए हुए संबंध को जो है पुनः जागृत कर सके। इसके लिए वेद ज्ञान, शास्त्र है। जैसे अभी आपको क्लास में आए, अभी आपने सुना संबंध ज्ञान के बारे में कि हम सबसे नजदीक है भगवान। हमारे जीवन में सबसे नजदीक कौन है? भगवान। और हम भगवान से सबसे दूर हो गए हैं, सिर्फ एक कारण से, वो इच्छा से। कहाँ से सीखने को मिल रहा है? वेद, शास्त्र, सत्संग। तो इसलिए जो है ये मार्ग जो इन चीज़ों को अपने जीवन में हमेशा स्थान देना चाहिए, प्राथमिकता देना चाहिए, क्योंकि यही मार्ग है जिससे हम भगवान के और करीब आएंगे। और कोई मार्ग नहीं है। आप हिमालय जा नहीं सकते। आजकल तो हिमालय में भी सेल्फी लेके बैठ के इंस्टाग्राम में पहुँचते हैं, है ना? टिकटॉक भी चलता है, इंस्टाग्राम चलता है, यूट्यूब चलता है, सब जगह चल रहा है। अब कहीं एकांत आपको मिलेगा ही नहीं, आपको हमारा ज्ञान भी नहीं है। हम सामाजिक हैं, हमारा व्यवहार क्या है? सामाजिक है। हम सोशल, समाज के बाहर हम नहीं रह सकते। कोई है ऐसा जो समाज की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर किसी?
कोई ऐसा व्यक्ति है आपको समझ नहीं है? समझ चाहिए, समझ चाहिए ना, सबको चाहिए समझ। हम सब सोशल हैं, तो इसलिए जो है सत्संग चाहिए। कोई सोच ले कि मैं अकेले कर लूँगा, मुझे भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, उसे भोग करने के लिए भी तो समाज चाहिए, उसे मुक्त होने के लिए भी समाज चाहिए, उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी समाज चाहिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी समाज चाहिए। तो कौन सा समाज, कौन सा समाज भोग करने के लिए तो ऐसा समाज जहाँ पर भोग करने, भक्ति करने के लिए ऐसा समाज जहाँ पर सभी भक्त हैं। इसलिए भक्तों का संग चाहिए, और समाज में जब सभी भक्त होते हैं तो भक्ति आसान होती है। अगर समाज में कुछ भक्ति कर रहे हैं, कुछ राजनीति कर रहे हैं, कुछ योगी हैं, कुछ अन्य कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे समाज में सत्तापूर्वक भक्ति होगी, पता ही नहीं चलेगा अब क्या करना है, कौन सा भक्ति है, कौन सा कर्मकांड है, कौन सा कपट है, कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए इस संसार में कलयुग में सबसे सरल विधि है भगवान को प्राप्त करने का, वो है सत्संग, भक्त समाज, जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति की एक इच्छा है, एक इच्छा है, क्या है? सम सिद्धि हरि कृष्ण। कौन सी इच्छा? बोलिए। सम सिद्धि हरि कृष्ण। सम सिद्धि आराम से बैठे, सम सिद्धि हरि कृष्ण मतलब हर एक व्यक्ति की एक ही इच्छा है, भगवान की प्रसन्नता। किसकी प्रसन्नता? भगवान की प्रसन्नता। जिसमें जो कुकिंग कर रहा है, किसके लिए कुकिंग कर रहा है? भगवान के लिए। जो मार्जन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? भगवान के लिए। जो बर्तन साफ कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? भगवान के लिए। जो बाथरूम साफ कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? भगवान के लिए। सम सिद्धि ऐसा समाज जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति जिस प्रकार की सेवा कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? यही समाज में, इस समाज में वो सभी लोग जो है भगवत प्रेम प्राप्त करने का कार्य। किसको प्राप्त करेंगे? भगवत प्रेम, भगवान का प्रेम, भगवान को यही प्राप्त कर सकता है। इसीलिए जब हम भक्तों के बीच में जाते हैं तब हमारा हेतु क्या होना चाहिए? जब हम भक्तों के बीच में जाते हैं तो हेतु के पहले समझना चाहिए हमारी दुर्दशा क्या है। हमारी दुर्दशा क्या है? कि हम कर्मफल भोगी है। क्या है? हम कर्मफल भोगी। स्वाभाविक रूप से हम कर्मफल भोगी हैं। जब भी कोई कर्म करते हैं तो उसमें कर्मफल देखते हैं कि ये कहाँ क्या मिलेगा। ये स्वभाव है, ये मनुष्य का नहीं, ये जीव का स्वभाव है। चाहे मच्छर हो, वो भी देखेगा कि कौन सा शरीर में कौन सा खून है, उसको भी खून के वैरायटी से खोजता है। इसलिए देखेंगे कभी 3 लोग बैठे हों तो एक ही व्यक्ति को जो है अधिक मच्छर काटते हैं। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा खून की वैरायटी। तो हमारी बद्ध अवस्था क्या है कि हम कर्म फल भोगी हैं। तो जब हम भक्तों के बीच में आते हैं तो वो स्वभाव भी लेकर आते हैं, और वो स्वभाव जो है हमें एक भक्त से दूसरे भक्त के प्रति के बीच में जो है संपर्क को मिठास से दूर करता है। क्यों? कर्म फल भोग। यही प्रवृत्ति की वजह से दो भक्तों के बीच में संबंध नहीं कर पाते, भक्तों के बीच में रहकर सेवा नहीं कर पाते। क्यों? कर्म फल भोग। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये किसकी बात है? उस व्यक्ति की बात है जिसका कर्मफल भोग
स्ट्रॉन्ग है, बहुत कठिन है। इसीलिए जब भक्तों के बीच में हम आते हैं तो हमें एक स्वभाव को धारण करना चाहिए। ये स्वभाव सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के सामने प्रस्तुत किया था। जब चैतन्य महाप्रभु के सामने सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी पहली बार गए तो उस समय जो है अपने दांत में खास कर तिनका दबा के चैतन्य महाप्रभु के सामने साष्टांग प्रणाम किया और अपने आप को दिखाया कि मैं जो है आपके सामने मैं एक घास के तिनके से समान तुच्छ हूँ। तो इस प्रकार से जब हम भक्ति मार्ग में भक्त समाज में आते हैं तो हमें एक गुण को हमेशा साथ में रखना चाहिए, वह है दास। कौन सा? दास भाव। भक्ति 5 भाव में होता है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भाव है दास भाव। जब हम दास भाव को स्वीकार करते हैं, इस भावों का हम अभ्यास करते हैं तो हमारी जो कर्मफल भोग वृत्ति है वो धीरे 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 क्या होती है? तुरंत नहीं होगी, धीरे धीरे होगी। लेकिन हेतु है क्या है? साम सिद्धि हरिघोषणा, भगवान की प्रसन्नता। तो जो भी हम भक्तों के बीच में आते हैं, सेवा करते हैं, भक्तों के बीच में संग करते हैं, तो उसमें जो है अपने आप को कौन से भाव में रखते हैं? दास। कौन से भाव? दास। और जो कुछ भी करते हैं किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? समझना होगा। तो भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? आप भगवान की उन लीलाओं को देखिए। बालकों के साथ जब भगवान लीला करते हैं घर में, तो भगवान जो है प्रसन्न कैसे होते हैं? जब उनके जो मित्र होते हैं, जब वो प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। जब भगवान के बाल मित्र जो थे उनको ब्रह्मा जी ने चुरा लिया था, तो चुराने के बाद जब ब्रह्मा जी को अनुभव हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती किया है, उन्होंने क्या किया? भगवान के सामने जो है क्षमा मांगी। कुछ भगवान ने उनको दिखाया था कि आपने गलत किया। तो उस लीला में आपको दिखाई देगा कि भगवान प्रसन्न तभी होंगे जब उनके मित्र, उनके भक्त प्रसन्न होंगे। तो इसलिए जब भक्तों के बीच में जब हम आते हैं, सेवा करते हैं, सीखते हैं, समसिद्धि हरिघोषणा करना तो है, लेकिन वो विधि क्या है? सभी भक्तों को प्रसन्न करना। इसीलिए ये दास भाव भक्ति बहुत आवश्यक होती है। ये दास भाव भक्ति हमें हमारे अहंकार को निर्मल करता है, हमारे कर्म फल भोग प्रवृत्ति को निर्मल करता है। ये हमें भक्तों से सीखने की प्रवृत्ति विकसित करता है, आदर सम्मान देने का भाव विकसित करता है। और इस प्रकार से सभी भक्त मिलकर भगवान की सेवा 100% शुद्ध हृदय से, शुद्ध चेतना में कर पाते हैं, शुद्ध भावना में कर पाते हैं। और इसी प्रकार से सभी लोग भगवान को प्रसन्न कर पाते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? दास भाव। और सबसे बड़ी बाधा क्या है? कर्म फल भोग। और इसी दोनों को बैलेंस करने के लिए ये शिक्षाएं जरूरी होती है। भगवान को प्राप्त करना आसान है, भगवान को प्राप्त करना आसान है, लेकिन एक जो दुविधा है उसको अगर आप समाधान कर लिए, क्या है? कर्म फल भोग। अगर इसको आप संतुलित करना सीख गए
और शिक्षा के को अपने जीवन में पालन करना सीखे तो भगवान प्राप्त करना संभव है। तो इसलिए भक्तों के बीच में, भक्त समाज में, है ना, ये ज्ञान जब अगर नहीं है तो वो समाज जो है विकसित नहीं। समाज विकसित तभी होगा जब ये बेसिक ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसलिए जो है शास्त्रों को जो है अपने जीवन का केंद्र होना चाहिए। शास्त्र हमारे जीवन में केंद्र होना चाहिए। शिक्षा हमें योग्य बनाता है, भगवान को जानने योग्य बनाता है। जब ध्रुव तपस्या करने गए थे तो नारद मुनि ने उनको भगवान का परिचय दिया था कि भगवान दिखते कैसे हैं। भगवान प्रकट हो गए तो ध्रुव को पता कैसे चलेगा कि भगवान है ये कोई और है। नारद मुनि ने उनको पूरा विस्तार से बताया, शिक्षा दिया था कि भगवान का रूप क्या है, भगवान पहनते क्या है, भगवान की आंखें कैसी है, पूरा अंगों का वर्णन दिया। जब ध्रुव ने भगवान का दर्शन किया, पूरा नारद मुनि ने जो शिक्षा दिया तो उसके अनुसार नारद भगवान दिखाई दिए। तो इसी प्रकार से भगवान को पहचान करने के लिए शिक्षा चाहिए। क्या चाहिए? सुनेंगे? शिक्षा चाहिए। हाँ, शिक्षा, शास्त्र ज्ञान। ये शास्त्र ज्ञान हमें योग्य बनाता है भगवान को पहचान करने के लिए। नहीं तो आप 20 साल जप करिए, 50 साल जप कीजिए, आप कहेंगे भगवान मैंने 50 साल 16 माला जप किया है। कुल मिलाकर 16 गुणे 50 गुणे 12, पूरा कैलकुलेट कर लीजिए, इतना मंत्र का मैंने उच्चारण किया है। लेकिन उससे क्या फायदा जब भगवान प्रसन्न नहीं होना चाहते। आप किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं तो श्रम से व्यक्ति कोई प्रसन्न होता है? नहीं। जब तक उसका हृदय स्वीकार नहीं करे तब तक आप कितना ही श्रम कर लीजिए वो उसका स्नेह नहीं प्राप्त करना। इसी प्रकार से भगवान का हृदय क्या है, कहाँ से पता चलेगा? कोई कह दे कि मैं निर्जला कर रहा हूँ तो निर्जला से मैं भगवान को प्रसन्न कर लूँगा, कैसे? भगवान का हृदय क्या कह रहा है जब तक वो नहीं जानेगा, कोई भी तपस्या कर ले, कोई भी अनुष्ठान कर ले, कितना ही दान कर दे, कितना ही सेवा कर दे, मानव सेवा कर दे, तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे जब तक वो हृदय को नहीं समझे। इसलिए शास्त्र से जो शिक्षाएं हैं ये हमें योग्य बनाती हैं भगवान को जानने के लिए। भगवान का मन कैसा है, भगवान का हृदय कैसा है, भगवान अपने जीवों से कैसे प्रेम करते हैं, ये कौन बता रहा है? शास्त्र। इसलिए ज्ञान, ये 3 चीजें बहुत जरूरी है, स्मृति, ज्ञान और फॉरगेटफुलनेस। भूलना भी बहुत जरूरी है, भूलना भी बहुत जरूरी है। इतने भौतिक वेद हैं, इतने है ना इमोशनल अटैचमेंट्स हैं जो आपको बाधा के रूप में क्रिएट होते हैं, आसक्ति जिसको होते हैं। जिसने मेरे साथ जब मैं बचपन में था, है ना, एक स्टोरी बताता हूँ। दो भाई थे, एक परिवार में जो है 2 भाई थे, दोनों जो है बूढ़े हो गए हैं, स्टोरी है। अब जो है करीब उनका उम्र मान लीजिए 65-70 के हैं। उनके बीच में कोई अच्छा रिलेशन नहीं है। तो रिलेशन क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि जब वो बच्चे थे तो बड़ा भाई छोटे भाई को डांटता था और उसमें एक डांटना होता था, है ना, कि जो नहाने का साबुन होता है उस पर कंपनी का नाम लिखा होता है ना, जब हम अधिक यूज करते तो मिट जाता है, तो
बड़ा भाई छोटे भाई को डांटता था इसलिए कि वो ऐसे यूज करे कि कंपनी का नाम न मिटे। उसको इसलिए डांटता था, तो छोटा भाई को बुरा लगता था। ये रियल स्टोरी बताना। तो फिर अब ये बड़े हुए, अब धन कमाने लगे हैं, दुनिया डबल हो गई है, बुद्धिमान हो गए हैं, अपना परिवार चलाना जान गए हैं, अलग हो गए। लेकिन वो द्वेष जो उससे जो है, द्वेष जो है वो बना रहा। फिर इनके बच्चे हो गए तो वो द्वेष जो है अपने बच्चों में भी डालती है। ये द्वेष हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं। जो हमारा मन होता है, जो हमारा आसक्तियाँ हैं, भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, वही बच्चों को देते हैं। इससे दूर रहो, ये आदमी सही नहीं है। बच्चों को क्या बोलते? एक बच्चे को सिखा दिया जाता है ये आदमी सही है, ये आदमी सही नहीं है, इसके पास टॉपिक लेना है, इसके पास टॉपिक नहीं लेना। ये सब कौन सिखा रहा है? हम क्यों सिखा रहे हैं? आसक्ति। दो प्रकार की आसक्तियाँ हम लेकर चलते हैं, एक है पॉजिटिव, दूसरा है निगेटिव। पॉजिटिव मतलब स्नेह, निगेटिव मतलब ईर्ष्या, द्वेष। कपड़ों दोनों जगह रहता है। तो ये सब चीज़ हम सिखाते हैं। तो ये जो है बड़े हो गए, अपने बच्चों को भी सिखा दिया। लेकिन रहते थे एक ही घर में। घर में भी आपस में ही जो है डिवाइड कर देता था, इधर आप इधर वो। एक दिन घर में लग गया था, क्या लग गया? तो एक परिवार ने अपने एरिया को अच्छी तरह से सिक्योर कर लिया, इसमें डाल कर रख दिया, और दूसरे परिवार जो है जल गए। एक ही घर में एक परिवार जल गया और एक परिवार बच गया। क्यों? दूसरे परिवार को बचने के लिए जगह नहीं दिया, ताला लगा दिया। तो हमारे जगह में हमारे जगह हमारे एरिया में ना है, उसके लिए ताला लगा दिया। ताला लगाने का क्या शुरू कहाँ से हुआ? एक द्वेष, एक अबुद्धि जो दोनों में थी, बड़े में भी और छोटे में। बड़े में ये अबुद्धि थी, कि जो है क्या वो बोल रहा है। छोटे में ये अबुद्धि थी कि वो क्या सोचना चाहिए। इसलिए जो है शास्त्र शिक्षा जो है बहुत जरूरी है। तो शास्त्र हमें सिखाता है कि कहाँ पर आसक्ति रखना है और कहाँ आसक्ति नहीं रखना है। शास्त्र हमें ये सिखाता है कि कैसे अपनी आसक्तियों को निर्मल करें, कैसे अपनी आसक्तियों को शुद्ध करें। इसलिए शास्त्रों का ज्ञान, शिक्षा, सत्संग ये सब बहुत जरूरी है। बहुत सारे भौतिक आसक्तियाँ हमने बना रखी हैं समाज में लोगों के प्रति। इन सबसे अपने आप को मुक्त करना है। मुझे आपके अगर किसी एक व्यक्ति के प्रति द्वेष है तो वो बाधा बन जाएगा भगवान को प्राप्त करने में। अगर मेरे हृदय में किसी एक व्यक्ति के प्रति द्वेष आ गया है तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरे हृदय में उस व्यक्ति के प्रति द्वेष, ईर्ष्या न रहे। क्यों? क्योंकि ये भावना भगवान तक पहुंचने में बाधा बन जाएगी। इसी प्रकार से किसी एक व्यक्ति से बहुत ज्यादा आसक्ति हो जाना ये भी बाधा बनता है। तो इसलिए शास्त्रों को अपने जब हम अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, सीखते हैं, तो हम सीख पाते हैं इन सभी को कैसे बैलेंस करें कि हम सम सिद्धि हरि तोषण कर सकें, भगवान को प्रसन्न कर सकें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण